Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti और पेपर वन फैकल्टी. So I hope everyone is fine. ये जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए. और दिसंबर 26 है, चाहे री एग्जामिनेशन है, चाहे अपकमिंग साइकिल में आप लोग बैठने वाले हो. 10 मिनट की ये वीडियो आप लोगों का पैटर्न जो है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसको समझने के अंदर, उसके साथ साथ कितना सिलेबस में बदलाव हो चुके हैं, वो सारी चीज़ें समझने के अंदर आपको बहुत मदद करने वाले. बिकॉज अभी तक बच्चों का स्टीरियोटाइप यही है, वही 10 यूनिट उठाया, एग्जामिनेशन के लिए अपना सिलेबस आपने प्रिंट आउट निकाला, डाउनलोड किया और उसी को मोटा मोटा कर लिया, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट फेलियर का सामना करते हैं. और आज भी ये सबसे बड़ी गलती वो लोग करते हैं, क्योंकि वो लोग पेपर के पैटर्न को और पेपर वन के सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए हैं उस चीज को बहुत बारीकी से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं. आज मैं विद प्रूफ आपको बताऊंगी यहाँ पर कि एनटीए ने हालांकि ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया कि सिलेबस बदल देंगे हम लोग. इतने साल से बात है कि सिलेबस में बदलाव होंगे, बट वो कब होंगे ये किसी को नहीं पता. एग्जामिनेशन में बदलाव इन्होंने जरूर शुरू कर दिए हैं, उसका मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी. अभी जून 26 के एग्जाम, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हर साइकिल में बदलाव आता है, बट अभी मैं लेटेस्ट, क्योंकि अभी क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, जून 26 का आंसर की आया है, तो सब कुछ आप लोगों के सामने रहेगा. तो इस 10 मिनट की वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, सो दैट आप लोग अपना आगे की प्रिपरेशन का जो लेवल है अपने आप फिर डिसाइड करोगे. और मुझे फिर कॉमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये सिलेबस का बदलाव का पार्ट आपको लगा या नहीं लगा. एक बार के लिए मुझे पता आपको लगेगा मैम सिलेबस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे नहीं है, तो आप कैसे बोल सकते हो सिलेबस में बदलाव है, बट यहां पर देखने के बाद फिर मुझे एक प्रैक्टिकल सा और जेन्युइन सा फीडबैक देना कमेंट सेक्शन के अंदर. तो पेपर वन के अंदर जो एनटीए ने झटका दिया है हर बार, जो वैसे तो आदत हो चुकी है एनटीए की, बट उम्मीद करते हैं कि आगे की साइकिल में ये सारी चीजें ना हो. जैसे चाहे वो री एग्जाम होगा अब इंग्लिश और कॉमर्स वाले बच्चों का, मतलब पीवाईक्यू रेपुटेशन पे सीधा सीधा एग्जाम ही कर दो. ऐसे तो हर साल कुछ ना कुछ होता है, मतलब बाकी अगर शिफ्ट की कंप्लेंट जाती, क्या पूरा साइकिल ये लोग री एग्जामिनेशन कर देते. और जब पता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर लगाए गए हैं, बने हुए हैं पेपर के अंदर, इतना एक्सपर्ट्स को तो पता था ना, तो क्या ये जो डिसीजन है विद इन अ वीक नहीं ले सकते थे, ताकि बच्चों के ये 40-45 डेज वेस्ट ना होते, वो अपना एग्जाम देके साथ साथ अब तक तो अपना पीएचडी जीआरएफ बहुत सारे उसके रास्ते ओपन हो जाते. सो नाउ बैक टू द टॉपिक की सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुए हैं और कैसे आप लोगों को कवर करना और क्या आप लोगों को करना है. पहली बात तो टेलीग्राम आपने सबने ज्वाइन कर लेना, और दूसरा ये मेरा इंस्टा पेज है, फॉलो कर सकते हो. री एग्जाम के लिए यहाँ पर भी मैं कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दूंगी, ताकि आप लोगों की तैयारी में कोई कमी ना आए. देखिए, अब मैं एक बार ना सिलेबस दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन आएगा उसके कंपैरिजन में. देखिए, आपके पास यूजीसी की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो आपको ना ये सिलेबस देखने को मिलेगा, ठीक है. 10 यूनिट है आपकी, रिसर्च है, टीचिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है और मैथमेटिकल रीजनिंग में एक बार देखो. ये देखिए, आपको सिलेबस में सिर्फ क्या बोला, रीजनिंग, ठीक है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग एंड रिलेशनशिप, ठीक है. मैथ्स में बोला फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, ये सब आएगा. इस एटसेट्रा का मतलब क्या है, ये बेसिक मैथ है या फिर ये आपका 11th-12th का मैथ है या फिर हमारा कौन सा मैथ है. अभी तक तो शुरुआत में जब इसने डाला था इसकी भाषा समझ में आ गई थी कि ये 10th लेवल तक का मैथ्स हमसे पढ़वाना चाहता है, और ये बच्चों को बोलता है कि एटलीस्ट 10th लेवल का कर लो, ताकि आप लोगों का जो जर्नल एप्टीट्यूड है उसको हम इंप्रूव कर पाए. ठीक है, कोई बात नहीं. उसके बाद आईसीटी में इसने दो बात बोली है. आईसीटी के अंदर भी एब्रीवेशन हमने कर लेनी है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट इंट्रानेट कर लीजिए आप लोग, डिजिटल इनिशिएटिव, आईसीटी, ई गवर्न, 4 लाइन में सिलेबस खत्म कर दिया. अब मैं इनकी वो चीजें दिखाती हूँ जो ये एग्जाम में ये लोग पूछते हैं, और बच्चा सिर्फ इसी चीज को देख के इवन काफी बार फैकल्टी को भी बोल देता है मैम ऐसे तो क्वेश्चन ही नहीं आते, ये तो सिलेबस में ही नहीं मेंशन कर रखा, मतलब वहां पर उन्हीं को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं. तो ये चीज अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को होता क्या है एक्चुअली में, रियलिटी. अब ये बताओ, अगर आपने जब सिलेबस में बोल दिया 10th लेवल का मैथ्स है, ठीक है, अब बच्चों को तो ये लगता है बेसिक्स वाला मैथ करना है. मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताती हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस के लेवल में अब हर बार इसने बदलाव करने शुरू कर दिए हैं. जस्ट वेट, क्या हुआ है, 1 मिनट दीजिएगा. अभी ठीक है, चलिए ना, ओके, ठीक है. अब देखिए, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना, ये आपका क्वेश्चन पूछ रखा अभी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये. आप मुझे खुद बताओ,
नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन ये आपसे पूछा है, नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन इस इक्वेशन का पूछा है, देन पॉजिटिव इंटीजर इस इक्वेशन का, और नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन। क्या आपको सीधा सीधा, हालांकि अब एक आध बच्चा ये भी बोल देगा मैम ये तो 10th तक हम लोग ना रिवाइज कर लेते हैं ऐसे छोटी छोटी चीजें, बट चलो ठीक है, ये बात मैंने आपकी स्वीकार कर ली है, ठीक है, ये मान लिया मैंने आपको। क्या ये इस तरीके का फ्रोजन की बुक देखो, स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक देखो, क्या इतना एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पेपर 2 के अंदर आते हैं कि कौन से फ्रीक्वेंसी बैंड डिफाइन कर रखे RFID के अंदर, क्या ये चीजें हैं? जैसे कि अगर मैं इसका बात करूं, लो फ्रीक्वेंसी होता है, हाई होता है, अल्ट्रा होता है, ये काफी टेक्निकल क्वेश्चन में आ जाता है। अब सीधे सीधे तो मोटे तौर पे तो आपको आईसीटी में ऐसा कुछ नहीं मेंशन कर रखा, बट आईसीटी तो इतना एडवांस बना रखा। अब की बार साइबर ग्रूमिंग पूछा, ATM स्टेप्स है, वंदे मातरम है, मूवीज, उनकी तो बात ही नहीं करते हम, ठीक है, उनका तो है ही अलग, भी टाइटैनिक भी कर लो आप, ठीक है, आप अमेजोन पे कैसे ऑर्डर प्लेस करते हो, पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, उसको भी यहाँ पर कर लीजिए। सो ये कितना टेक्निकल क्वेश्चन है, ये विद प्रूफ मैं आपके सामने लेके आई हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हालांकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आप सीजीएल पे एक आध बार बैठे हो तो एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना, उसके ये फेवरेट क्वेश्चन है। रेलवे हो गया, एसएससी सीजीएल हो गई, ऐसे वाले क्वेश्चन। अब आप खुद देखिएगा, ये भी पॉलिटिकल साइंस का ही क्वेश्चन है आप लोगों का। क्या हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ बोल रखा है अभी तक के पैटर्न में? क्या थोड़ा सा अगर वो क्लैरिटी दे दे हमें, ठीक है, क्लैरिटी हमें दे दे, तो बच्चा ना वैसे माइंड सेट कर लेता है कि हमें ना इस लेवल तक जाना है। अब उसके बाद अब बच्चे भी क्या गलती करते हैं, चलो ठीक है, एनटी ने सिलेबस दे दिया, हम एक कॉर्नर पे ले चलते हैं, ये ना एलिजिबिलिटी एग्जाम है तो हर चीज है ना आपकी डिफाइन नहीं कर सकते, आपको खुद से तैयार होना पड़ेगा इन चीजों के लिए। चलो 1% के लिए हम ये सोच भी लेते हैं। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा सिर्फ ये देखेगा जी 10th का मैथ्स करना है। अगर मैं जरा सा एक सेशन ले आऊंगी ना ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास छोड़ देगा वो, यही काम करेगा वो भी। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ना आता है एग्जाम के अंदर, वो तो 10th लेवल तक का मैथ्स आता है। ये थोड़ा बहुत हम ट्रिग्नोमेट्री 10th में भी सीखते हैं, राइट। अब उसके बाद थोड़ा बहुत बुलियन अलजेब्रा भी सीखते हैं हम लोग यहाँ पर, लेकिन वो बात अलग है, वहां पर सिलेबस में मेंशन नहीं है। बट अब जो टॉपिकल लेवल है वो एडवांस हो चुका है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का यही कहना है आप लोगों को कि अगर आप पहले वाले स्टीरियोटाइप के साथ बैठे हो तो आपका एग्जामिनेशन में बैठोगे, रिपीटर बनने के चांस ज्यादा हैं। एक बार फेलियर, दूसरी बार फेलियर, वो आपको डिमोटिवेट भी करेगा, समय भी बर्बाद करेगा, आपका पैसा भी बर्बाद करेगा। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को अच्छे से समझ जाओगे, भी अलजेब्रा अच्छे से पूछा जाएगा, अब आपके प्रॉफिट लॉस के अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, मास द फॉलोइंग में आएंगे क्वेश्चंस, तो अगर आप अच्छे से मैथ्स करोगे, डीआई करोगे, आईसीटी हायर एजुकेशन की इन डेप्थ रिपोर्ट आती है, खुद देख लीजिए, बच्चे को पावर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना। अब फाइट यहाँ पर चलती है, बच्चा हमें जो कैंसिल करना भी सिखाओ, हमें ना कैलकुलेशन हमारी अच्छे से नहीं होती है। वैसे मैं एक छोटा सा बात बताती हूँ, ये क्वेश्चन जल्दी आसानी से सॉल्व होते हैं। अगर आपसे थोड़ा कैलकुलेशंस बनवाए ना, वो थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है। टू बी फ्रैंक, ये क्वेश्चन जल्दी आसान होते हैं क्योंकि यहाँ पर शॉर्टकट बहुत अच्छे लगते हैं और वो आपको बहुत अच्छे से फायर करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखो, ये आपका एक इक्वेशन दे रखा है, एक लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है, इसको आपने मैच करना है। क्या P और Q सेटिस्फाई करते हैं दिस, और ये आपका डेटा दे रखा है, तो मैच द फॉलोइंग आपको करना है। आपने तो देख ही नहीं रखे ऐसे क्वेश्चन, समझ रहे हो, देख ही नहीं रखे थे ऐसे वाले क्वेश्चन, ना हमें सिलेबस में एक्सपेक्टेड था। तो अब मुझे ये बताना, क्या एनटीए ने, राइटिंग में मानती हूँ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसने ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस अपडेट वाली बात नहीं है, बट क्या आप यहाँ पर अब भी इतने क्वेश्चंस को, ये तो मैंने सिर्फ गिने चुने क्वेश्चंस पिक किए हैं, पूरे 84 पेपर को उठाना और फिर उसके बाद देखना, तब आपको पता चल जाएगा आईसीटी में, मैथ्स, डीआई में क्या क्या पूछता है वो। आपको अभी भी लगता है कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर के पीवाईक्यू करोगे और आपका काम चल जाएगा, आपको किसी स्ट्रक्चर्ड कोर्स की जरूरत नहीं है, आपको किसी मेंटोर की जरूरत नहीं है, आपको किसी फैकल्टी की जरूरत नहीं है, आप खुद से सब कुछ कर लोगे। अब देखो यहाँ पर ए और बी, मिनिमम मैक्सिमम ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, इस तरीके का आपका डेटा दे रखा है। इसके लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ये भी आई गेस पोल साइंस के अंदर आया था। ये आपका पेपर 2 में क्वेश्चन बहुत इस तरीके के टॉपिक पे आता है और काफी बार पूछा भी गया है। ये आपका आईसीटी का टॉपिक है। अलग अलग मल्टीप्लेक्सिंग के लिए हम लोग बेसिकली चैनल्स का यूज करते हैं, तो कौन से इसका पार्ट है, प्रॉपर टॉपिक है। फ्रोजन की बुक देखना आप, मोटी सी बुक होती है, इतनी मोटी सी बुक है, पूरे सेमेस्टर में बच्चा पढ़ता है, ये उस लेवल का क्वेश्चन दे रखा है।
उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो एंशिएंट इंडिया में अच्छा खासा डीप वाला क्वेश्चन दे रखा है। सो ये पूरा का पूरा पिक्चर है आपके सामने। अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज मैंने आपको पूरी सच्चाई बता दी है सिलेबस के रिगार्डिंग की, सिर्फ अगर वो प्रिंट आउट के भरोसे हो काम नहीं चलने वाला। एक्चुअल रियलिटी प्रीवियस ईयर पेपर से आप लोगों को पता चल जाएगी, पेपर का एग्जामिनेशन का सिलेबस में किस तरीके से पैटर्न में उन्होंने सीधे सीधे बदलाव कर रखे हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है बट एग्जाम देख के सीधा सीधा हिसाब आप लगा सकते हो। अब यहाँ पर अब आपकी चॉइस है, आपको लगता है कि हम स्ट्रक्चर्ड वे में जाना चाहते हैं कोर्सेज में, हमें अनरोल करना है, तो आप पेड कोर्सेज के साथ जा सकते हैं। आप में कैपेबिलिटी है कि हम बहुत डिसिप्लिन है तो आप यूट्यूब के साथ जा सकते हो। ऐसा नहीं है, मैं कभी भी चैलेंज नहीं करती भी यूट्यूब पे तो बच्चा कर ही नहीं सकता, हर बच्चे का अपना डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी अलग होता है। सो यहाँ पर आपके पास दो चॉइस है, जीएसपी के साथ इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको जीएसपी या फाउंडेशन। जीएसपी में आपको मिलेगा मेंटोरशिप स्पेसिफिकली, हर 15 दिन के अंदर फैकल्टी मीट सेशंस होते हैं, 15 से 20 दिन के गैप के अंदर आपको सिद्धि नोट्स है, रिवीजन कैप्सूल है, मैथ के रिवीजन कैप्सूल है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। फाउंडेशन में नॉर्मल पेपर 1 पेपर 2 स्टडी नोट्स ये सब कुछ मिलेगा, और आप दिसंबर 26 तक का लेते हो तो बूस्टर कोर्स भी आपको मिलने वाला है। इनमें से आप लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे कि जीएसपी बैच में यहाँ से, फाउंडेशन बैच में यहाँ से, तो आपको इस तरीके का लिंक आपको दिखाई देगा। यहाँ पर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, 1 मंथ का भी ऑप्शन है, बट मेरी सजेशन ये इसके साथ जाओ, ठीक है, सीधा दिसंबर, क्योंकि ये आपको थोड़ा कॉस्टली भी पड़ेगा और आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो प्रीति एच कोड आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पर भी जो भी सब्सक्रिप्शन लेते हो, जिससे आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। अब आपका इस सिलेबस इस पैटर्न के ऊपर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने 3 दिन में ऑब्जर्व की हैं वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब आपको क्या लगता है कि क्या हमने प्रिपरेशन के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, क्या आपको अपना जो मेहनत है उस पर थोड़ा और अच्छे से काम करना पड़ेगा, तो वो अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।